चलें आज आपको इस कहानी के जरिए मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। दूर कहीं पहाड़ों पर एक बाप और बेटा छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और सामने ही एक बहुत बड़ी ज़मीन थी खेती बाड़ी के लिए, और वो ज़मीन इन्हीं की थी। लेकिन वो बस ऐसी पड़ी हुई थी, उस ज़मीन से वो कोई फ़ायदा नहीं उठाते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कहीं से भूला भटका इनके पास पहुंचा और इन्होंने इसकी खातिर तवाज़ा की और खाना वगैरह खाकर उस बूढ़े आदमी ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस पर कोई खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? तुम इस छोटी सी झोपड़ी में रहते हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया, हमारे पास ये एक भैंस है, ये जो दूध देती है कुछ हम इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ हम बेचकर पैसे कमा लेते हैं। ऐसे हमारा हिसाब किताब चल रहा है। ये बात हुई और रात में वो लोग सो गए, और आधी रात को जब वो आदमी और उसका बेटा सो रहे थे तो उस बूढ़े आदमी ने उनकी भैंस को पहाड़ से नीचे फेंक दिया और वहाँ से चला गया। सुबह हुई तो दोनों बाप बेटे ने देखा कि भैंस तो है नहीं और बूढ़ा भी नहीं है। फिर जब आगे पीछे देखा तो भैंस पहाड़ से नीचे मरी पड़ी है। दोनों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि हमने उस बूढ़े की मेहमान नवाजी की, खाना खिलाया, सोने के लिए जगह दी और वो हमारी भैंस को फेंक कर भाग गया। वो दोनों परेशान कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो यही खाने कमाने का जरिया था, अब हम क्या करेंगे। फिर कुछ वक्त जैसे तैसे गुजारने के बाद उन दोनों ने अपनी ज़मीन पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दी, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था और कुछ तो करना था ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो जब उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू करी तो कुछ ही टाइम बाद वो उससे पैसा कमाने लगे और देखते ही देखते मालदार भी हो गए। अब उस झोपड़ी की जगह एक शानदार घर है और 10 भैंसें हैं। मतलब कि उस बूढ़े के समझ में आ गई थी कि जब तक ये भैंस जिंदा है ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी दाल रोटी चल रही है और अपनी ज़मीन होते हुए भी ये लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस बूढ़े ने उनको उनके कंफर्ट जोन से निकाल कर उनको मेहनत करने और पैसे कमाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपकी कामयाबी के बीच भी कोई ऐसी भैंस खड़ी है तो उसे पहाड़ से धक्का दे दें और सिर्फ दाल रोटी नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचें, कुछ बड़ा करें। जब तक आप अपनी कामयाबी के बीच खड़ी इस भैंस को नहीं हटाते, जब तक ऐसे ही बस गुजारा करते रहेंगे। असल में हमारी सोच बस यहीं तक है कि यार बस एक नौकरी मिल जाए ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में यही सिखाया जाता है, मैट्रिक कर लो फलानी नौकरी मिल जाएगी, ग्रेजुएशन कर लो फलानी नौकरी मिल जाएगी, 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी से फलानी चीज़ में MA कर लेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं सिखाया जाता कि बिज़नेस कैसे करते हैं, ब्रांड्स कैसे बनते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, जबकि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड एंड पुअर डैड में लिखते हैं, मेरे हकीकी वालिद जिन्होंने ढेर सारी डिग्रीज जमा की हुई थी और वो एक जॉब करते थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने जॉब की और वो एक छोटे घर में रहते, सारी ज़िंदगी वो अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। वो हमेशा यही कहते रहते थे कि मैं ये चीज़ हासिल नहीं कर सकता, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कि मेरे दूसरे वालिद जो मेरे दोस्त के वालिद थे वो समझ लें कि मैट्रिक पास थे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐश में गुजारी और वो जिस चीज़ को भी देखते वो यही सोचते कि हाउ कैन आई गेट दिस, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। और जब मेरे हकीकी वालिद फौत होते हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी सिर्फ इतनी होती है कि उन पैसों से उनके जनाजे वगैरह के बिल्स पे किए जाते हैं, बस, और ख़त्म। और मेरे दोस्त के वालिद जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, जब वो फौत होते हैं तो उनके पास एक पूरी एम्पायर होती है अपनी अगली नस्ल को देने के लिए। चले मान लें आपने एक अच्छी डिग्री हासिल की और एक शानदार जॉब आपको मिल गई, क्या आप अपनी सारी ज़िंदगी एक शानदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अगर आप सारी ज़िंदगी भी अपनी हैंडसम सैलरी में से कुछ रकम जमा करते हैं तो सारी ज़िंदगी में आप कितना पैसा जमा कर लेंगे? या तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं या तो आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर महीने एक रकम आनी है। चले अब वापस पीछे आ जाएं, अब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपकी 2 लाख सैलरी है। इस 2 लाख की सैलरी के लिए आपने कितनी मेहनत की है? मेरे ख्याल से तकरीबन भी आपकी ज़िंदगी के 10 से 15 साल लगाकर आप इस 2 लाख की सैलरी तक पहुँचे हैं। अगर उस वक्त आपने ये 10-15 साल अपने किसी बिजनेस में लगा दिए होते तो आज आप कहाँ होते? यकीनन आज आपने अपनी खुद की एम्पायर खड़ी कर ली होती और अनगिनत पैसा कमा रहे होते। फैसला आपने करना है, आप डिग्रियों के पीछे भागते हैं या किसी कारोबार को तरजीह देते हैं। मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप कोई हुनर ना सीखें, ज़रूर सीखें, लेकिन कोई एक हुनर जिसमें आप खुद को अच्छा महसूस करें, जो आपको अच्छा लगता है।
अगर आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है और बस कर रहे हैं, तो यकीन करें आप कभी उस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिसाल के तौर पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप बेजार हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका पैशन नहीं है और कभी प्रोफेशन नहीं बन सकता। आप कभी इससे अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और आपको ना खाने का होश है और ना पीने का पता है, आपको पता ही नहीं चलता कब दिन होता है और कब रात हो जाती है, जो काम आप पागलों की तरह करते हैं ना, वही आपका पैशन है और वही प्रोफेशन। और इसी से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी काम में मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कामयाबी नामुमकिन है।